बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका के किससे बनी होती है? हमने पढ़ा कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, हमने पढ़ा है। और जो बीच में छोटा सा भाग होता है ये केंद्रक कहलाता है और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के क्या होती है? अब ये तो हमने देख लिया, कोशिका के आउटर पार्ट को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कोशिका ऐसे बनी हुई होती हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली ही एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में भी होती है, पादप कोशिका में भी होती है। आप लोगों ने पिक्चर बनाई होंगी जंतु कोशिका की भी और पादप कोशिका की भी। तो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होती है। यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यह वर्णात्मक पारगम्य होती है। अब ये शब्द यहाँ पर आया है वर्णात्मक पारगम्य। इसका क्या मतलब होता है? वर्णात्मक पारगम्य का मतलब होता है कि ये जो झिल्ली होती है ये कुछ पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। मतलब जो अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थ हैं उन पे कंट्रोल करती है। कुछ को अंदर जाने देगी और कुछ को बाहर जाने देगी, और ये बहुत लचीली होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर समझिए। यह एक कोशिका, सबसे बड़ी पहली बात तो आउटर किसी भी कोशिका की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। पादप मीन्स पौधे, ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। और ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह वर्णात्मक पारगम्य होती है, अर्थात कुछ पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। और प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, मतलब मुड़ जाती है आराम से। अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का आना जाना कैसे होता है? आने जाने को कहते हैं आवागमन। प्लाज्मा झिल्ली से कैसे पदार्थ अंदर से बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर जाते हैं? तो 2 तरीके होते हैं, कोशिका के अंदर जाने से और कोशिका के बाहर जाने के, विसरण और परासरण। फिर समझिए, कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, 2 तरीक़ों से आएगा, विसरण और परासरण। तो ये विसरण और परासरण अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला है विसरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है? पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब ये सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे चीनी की चाशनी है और चीनी का शरबत है, तो चाशनी आपकी क्या कहलाएगी? उच्च सांद्रता वाली, और शरबत क्या कहलाएगा? चीनी का निम्न सांद्रता वाला। ठीक है, तो विसरण में क्या होता है? इस प्रक्रिया में पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कोई भी पदार्थ जहाँ पर उसकी सांद्रता अधिक होगी वहाँ से निकल के जहाँ पर सांद्रता कम होगी उधर की तरफ जाने का प्रयास करता है। जनरली विसरण में क्या होता है? गैसें आती जाती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर जाते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या कह सकते हैं कि गैसों का आना जाना किसी भी कोशिका का किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है।
और सिद्धांत क्या है? विसरण में हमेशा पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। इसी तरीके से परासरण क्रिया होती है। परासरण प्रक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर पदार्थों की गति, ये बच्चों आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, ये इस प्रक्रिया में पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जैसे कि आपने विसरण में पढ़ा, सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये नोट्स में आप करेक्शन कर लीजिएगा कि परासरण में भी पदार्थों की जो गति है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और परासरण में जनरली कौन से पदार्थ अंदर और बाहर जाते हैं कोशिका के? द्रव पदार्थ। जो जल है, जल परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के अंदर जाता है और बाहर निकलता है। सिद्धांत वही रहेगा, जहाँ पर जल की सांद्रता अधिक होती है वहाँ से जल निकलकर जहाँ पर जल की सांद्रता कम होती है उधर की तरफ जाता है।